फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से केवीएस इंटरव्यू, DSSB और बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। मतलब जो भी केंद्र में या फिर राज्य में स्कूल है, वहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड सलाह उनको प्रदान करता है। यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त संगठन है। एनसीईआरटी का मोटो है विद्या अमृतम स्नुते, जो कि ईशा उपनिषद से लिया गया है। हिंदी में इसकी मीनिंग, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। हिंदी में मीनिंग है सीखने के माध्यम से शाश्वत जीवन या अनंत जीवन। एनसीईआरटी का लोगो है 3 हंस बना हुआ है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखेंगे। 3 हंस बने हुए होते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज। 3 मेजर एस्पेक्ट को बताते हैं। ये तीनों हंस जो हैं 3 मेजर एस्पेक्ट्स को बताते हैं। पहला है रिसर्च, दूसरा डेवलपमेंट एंड तीसरा है ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। प्रेसिडेंट, एनसीईआरटी के प्रेसिडेंट है धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्री। डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। कंपोनेंट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के कई कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं जो कि मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ नहीं निभा सकता, इसलिए इसकी कई सारी बॉडीज़ हैं जो कि अलग अलग अपना कार्य निर्वाहित करती हैं। फर्स्ट है NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि न्यू दिल्ली में स्थापित है। RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि 5 है। पहला अजमेर में है, दूसरा मैसूर में है, तीसरा भुवनेश्वर में है, चौथा भोपाल में है, 5वां शिलोंग में है। इसको आप MBBS से भी, एक ट्रिक है MBBS, उससे भी लर्न कर सकते हैं, या आपको कोई और आसान ट्रिक है तो उससे भी आप बनाकर लर्न कर सकते हैं। CTET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है। PSSCIVE, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन भोपाल। ये जो है यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, व्यावसायिक शिक्षा से ये रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। एनसीईआरटी का एम है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी ईयर टू ईयर, डे टू डे, मंथ टू मंथ एंड ईयर टू ईयर एजुकेशन की जो भी उसमें नई चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और सुधार करना उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में। एनसीईआरटी का वर्क है, बहुत सारे वर्क हैं जिनमें से निम्नलिखित हैं। टेक्स्ट बुक रिलीज़ करता है, मैगजीन, मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर, डिजिटल मटेरियल पब्लिश करता है। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर प्री एंड इन पीरियड, यानी टीचर को ये ट्रेनिंग प्रदान करता है। पहले तो नियुक्ति के पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर टीचिंग के दौरान, यानी जब टीचर नियुक्ति पा जाते हैं उसके दौरान भी उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहते हैं उसको ट्रेनिंग के थ्रू ये टीचरों को अपडेट करता है। टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम, एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा सॉल्व की जाती है। UEE, एनसीईआरटी जो है UEE के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोवाइड द फ्री एंड नेसेसरी एजुकेशन ऑफ एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना UEE के थ्रू किया जाता है। एनसीईआरटी हमारे देश में जो NGO चलते हैं, यूनिवर्सिटीज़, राज्य शैक्षिक विभागों के अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी काम करता है। जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि जो बाहर से इंटरनेशनल फंड आता है, फॉरेन से जो फंड आता है एजुकेशन के लिए वो कलेक्ट करता है, या फिर जो वहाँ पे न्यू न्यू पॉलिसी अप्लाई की जाती है एजुकेशन में, वहाँ से ये एनसीईआरटी अडॉप्ट करता है और इंडिया के एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करता है। फिर नेक्स्ट है सर्वे कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा बहुत सारे सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे, ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे। प्रोग्राम बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं? टीचर इनोवेशन अवार्ड, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। एंड एट लास्ट हम लोग एनसीईआरटी के वर्क को समराइज करके देखेंगे। स्टडी इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे, स्टडी में स्कूलों में ये बार बार सर्वे कराता रहता है कि जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं स्कूल वगैरह में वो अच्छे से चल रही हैं या नहीं, और समय समय पे
राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एडवाइस भी देता रहता है एजुकेशन से रिलेटेड, और टीचरों की ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराता रहता है नियुक्ति से पहले और नियुक्ति के बाद भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपडेट किया जाता है उनको, और जिससे बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो वो भी टॉपिक्स ये पब्लिश करता रहता है समय समय पे। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी भी समय समय पे चेंज होती रहती हैं, जो भी एजुकेशन में जो भी बदलाव करने रहते हैं वो न्यू पॉलिसी के द्वारा चेंज किए जाते हैं। जैसे NEP 2020 है, अभी लागू हो चुकी है पूरे कंट्री में। इंटरनेशनल रोल है कि ये NCERT जो है बाहर की बॉडी से, फॉरेन बॉडी से कांटेक्ट करके वहाँ से एजुकेशन के लिए जो भी फंड मिलता है उसको कलेक्ट करती है, और वहाँ की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आती हैं, नए नए पॉलिसीज़ जो एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होते हैं वहाँ से उनको अडाप्ट करके इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करता है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आई थिंक NCERT से रिलेटेड इतना फैक्ट काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।